हमारे जनपद का पीएम श्री सम्मेलन विद्यालय टिटौटा जहांगीराबाद। हमारे जो विद्यालय में भीलगांव टिटौटा में जो बच्चे 2-2, 3-3 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर दूर से जो हमारे गांव में वो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, और जो हमारे गांव में जो और 5 विद्यालय प्राइवेट वो बंद हो चुके हैं कुछ, और कुछ रह गए वो भी बंद की कगार पे हैं। उन्हीं स्कूलों के सारे बच्चे हमारे प्राइवेट के जो बच्चे हैं हमारे सरकारी स्कूल में उन्होंने सबने एडमिशन ले चुके हैं। मेरा नाम नूपुर राना है। मैं इस विद्यालय की पुरातन छात्रा रही हूँ। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मुझे वहाँ पे पढ़ाई में और बच्चों को इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता था। लेकिन मैंने जैसे इस विद्यालय को देखा, अपने आस पड़ोस में मेरी फ्रेंड वगैरह बताती थी कि ये विद्यालय में जैसे पार्टिसिपेट वगैरह में बहुत आगे लेके जाते हैं। तो मैंने अपना पुराने स्कूल से नाम कटा के 6ठी क्लास में इस स्कूल में दाखिला करा लिया, और मैं 8वीं तक इसमें पढ़ी हूँ। और मुझे इतना बेस्ट लगा ये स्कूल कि अभी भी मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में, लेकिन वहाँ भी मुझे इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला जितना यहाँ पे 6 से लेके 8 तक मिला था। जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे फीस दे रहे हैं वो सुविधा वहाँ नहीं है। यहाँ जो फ्री में बच्चे सरकारी कॉलेज में अच्छा यहाँ पढ़ रहे हैं वो सुविधा बेटर, यहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है, LED लगी हुई है, यहाँ बढ़िया सुविधा, वो चीज़ यहाँ सुविधा में देख रहा हूँ, वो प्राइवेटों में भी नहीं है। गत वर्षों में न केवल भौतिक परिवेश विद्यालय का सुधरा है, यहाँ पर जो गुणवत्ता युक्त हमारा शैक्षणिक माहौल है उसमें बहुत सुधार आया है। ये पूरे जनपद के लिए एक मॉडल विद्यालय के तौर पर उभरा है। 12 ईस्वी गयासुद्दीन तुगलक, फिर उनके बेटे हुए मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक, और इनके जो लास्ट आखिर थे वो थे नसीरुद्दीन महमूद। यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं वो सारे बहुत ही सपोर्टिबल हैं, और हमें बहुत सपोर्ट किया है सारे सर ने। जैसे कि हम पार्टिसिपेट करने जाते थे जनपद स्तर पे भी हमने वहाँ पे सपोर्ट किया सर ने, और हम वहाँ पे जीत के भी आए। और कोई जब मेरी इस विद्यालय में नियुक्ति हुई थी तो उस टाइम पे यहाँ पर 109 बच्चे थे, और प्रोग्रेसिव एक स्कूल ये हमें मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसा स्कूल मिला जो अपनी ग्रोथ की तरफ, अपने उन्नति की तरफ अग्रसर था। यहाँ पहले से जो स्टाफ था बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, और उसी वर्ष मेरे साथ साथ और भी कई अध्यापक और अनुदेशक विद्यालय में आए थे। तो हमारा सौभाग्य कह लीजिए कि अगले ही वर्ष कक्षा 6 में
मात्र कक्षा 6 में 72 बच्चों का नामांकन हुआ और उससे हम लोगों का भी हौसला थोड़ा सा बढ़ा और वर्तमान में इस समय हमारी प्रत्येक कक्षा में लगभग 70-80 बच्चे हैं और पूरे विद्यालय में हमारे यहाँ कंपोजिट स्कूल में 358 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं जो बच्चे को हर तरीक़ा से सपोर्ट करते हैं और इस यहाँ पे खेल गतिविधियाँ भी होती रहती हैं जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया है और मैंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैं इस स्कूल से जनपद लेवल पे, स्टेट लेवल पे और मंडल लेवल पर भी गई हूँ खेलने और इसके हमारे जो टीचर थे स्पोर्ट्स के वो बहुत ही अच्छे थे, वो हमें बहुत सपोर्ट करते थे। पिछले विगत वर्षों से 2-4 वर्षों से इतना अच्छा मूवमेंट इस विद्यालय से मिला है बच्चों का कि बच्चे यहाँ से मंडल तक बहुत ज़्यादा स्कोप यहाँ से बच्चे जा रहे हैं और मैं देखता हूँ कि बच्चे इतना निकल के जाएंगे बहुत अच्छा, जितना अच्छा प्राचार्य जी ने यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेट किया है बच्चों को, क्योंकि वो खेल से थोड़ा सा रुझान है उनकी तरफ। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मैं पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय टिटौटा में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे यहाँ विद्यालय में अनुशासन और शैक्षिक गुणवत्ता बड़ी उत्तम श्रेणी की है। यहाँ पर हर तरह की गतिविधियाँ जो स्टेट से दी जाती हैं वो अपने पूर्ण रूप से लागू होती हैं और यहाँ का जो शिक्षक है वो बहुत ही मोटिवेटेड है और शिक्षकों के नेतृत्व और उनकी मेहनत से ये विद्यालय पूरे प्रदेश में इस समय एक तरह से अपनी पहचान बना रहा है। आक्रमण हुआ तो सरदार तैमूर, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था ना तैमूर लंग, अपनी विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया होती है, लेकिन एक जो टीचर का काम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वही उस पत्थर को तराश कर जो है एक भगवान की शक्ल में भी पूजा जाता है, एक पत्थर होता है, वैसा ही काम हम अध्यापक गणों का भी होता है। शाखा शर्मा है। मैं इस स्कूल में फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक पढ़ी हूँ। मेरा मानना ये है प्राइवेट स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं है जो इसमें फैसिलिटी है बच्चों के लिए। हमारा विद्यालय अपना स्टेप बाय दर स्टेप आगे बढ़ता रहा। सारे स्टाफ का एक अलग ही योगदान रहा। हर टीचर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से विद्यालय के अंदर निभाता है, चाहे वो महिला स्टाफ हो या पुरुष स्टाफ हो। सब लोग वक्त के पाबंद हैं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं। फिर एकदम एंट्री होती है हमारे ज़िले पर श्री लक्ष्मीकांत पांडे जी की, जिनके बारे में हम पहले सुन चुके थे कि वो बहुत ही ज़हीन, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और वैसा ही हमने उनको पाया। सर ने हमारे विद्यालय को जब जब ज़रूरत पड़ी सर यहाँ पर आए, बच्चों से मिले, बच्चों के साथ रहे, बच्चों के साथ टाइम बिताया और जब जब ज़रूरत जिस प्रकार की भी ज़रूरत हम विद्यालय में हमें चाहिए थी, सर हमारे साथ शाने बशाने यानी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मैं बचपन से बस यही सुना है लड़की हो तुम जाने दो, बचपन से बस यही सुना है लड़की हो तुम जाने दो। स्टाफ को सपोर्ट किया, हमारे बच्चों को प्यार से नवाजा और आज तक भी वो हमारे बच्चों को और हमारे स्टाफ को अपनी मोहब्बतों से, अपने स्नेह से, प्यार से नवाजते आ रहे हैं। हमारा इस खेल को मोटिवेट करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे बी सर को, जो बच्चों को बराबर पूछते हैं मुझसे भी कि बच्चे हमारे क्या है, क्या नहीं, कहाँ तक पहुँचे, और बराबर मोटिवेट करते हैं मुझको भी, जिससे हमारे बच्चे जनपद से मंडल, मंडल से राज्य स्तर, राज्य स्तर से प्रदेश स्तर, प्रदेश से हमारे राष्ट्रीय स्तर तक नाम रोशन करेंगे। स्कूल में फर्स्ट क्लास से पढ़ी थी क्योंकि मेरी यहाँ पे मेरी बहनें पढ़ी थी सबसे पहले। उसके बाद जब मेरी बहनें पढ़ी थी तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मेरा एडमिशन भी फिर यहीं पर ही करा दिया था। यहाँ पे मैं फर्स्ट से 8th क्लास तक पढ़ी थी।
और जैसा कि अभी आसपास के विद्यालयों में अगर देखें तो और भी 2 प्राइमरी विद्यालय यहाँ पर चल रहे हैं, तो वहाँ से भी बच्चे 5th के बाद हमारे यहाँ आते हैं। आसपास के गांव से भी बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि किस तरीके से अपने विद्यालय को और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो मैं यहाँ पे अभी का यहाँ पे जो वातावरण है वो काफ़ी बहुत अच्छा है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर लैब है और यहाँ का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है। पेड़ पौधे हैं तो इसको देख के दिल को बहुत सुकून मिलता है। अभी हम अपने कॉलेज भी जाते हैं ना, यहाँ से गली से निकल के साइड में, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस स्कूल को देख के कि हाँ पहले अलग था और अभी काफ़ी चेंज आ गया है। तो अभी हम BA क्लास में सत्यदेव इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रही हूँ झिंगराबाद में। सबसे बड़ी बात कि मुझे गर्व है कि मैं इस सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि किस तरीके से अपने विद्यालय को और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और जैसे नामांकन का कहते हैं कि भाई नामांकन विद्यालयों में कम होता है, सरकारी विद्यालयों में बच्चे कम आते हैं, तो उसमें मेरा मानना ये है कि नामांकन सिर्फ अप्रैल या मई या जुलाई में किए जाने वाला प्रयास नहीं है कि हम नामांकन के लिए गांव-गांव घूमें या उसी समय प्रयास करें। नामांकन विद्यालय में बढ़ता है आपके पूरे साल भर के मेहनत के बदले। जब आप पूरी साल भर मेहनत करते हैं तो आपको उन 2 माह में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उन 2 माह में बच्चे आपके जो बच्चे हैं ना वो रिज़ल्ट देते हैं। वो बच्चे जब गांव में जाते हैं, उनके आसपास के लोग जब उनको देखते हैं तो तब गांव के लोगों के भी विचार जो है बदलते हैं कि भाई हमारा बच्चा प्राइवेट में जा रहा है, हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और ये बच्चा सरकारी में पढ़ता है लेकिन ये बच्चा हर चीज़ में हमारे बच्चे से आगे है। तो उस समय नामांकन हमारे यहाँ अपने आप ही बढ़ते हैं। मेरे सभी शिक्षकगण बड़े ही सम्मानित हैं और बड़े ही कोऑपरेटिव हैं और जो उनके अंदर योग्यता है, जो टेट पास करके वो आते हैं और उनके अंदर जितनी कैपेसिटी है उसे पूरा का पूरा बच्चों को देते हैं, जिससे हमारा विद्यालय प्रतिदिन उच्च श्रेणी में अग्रसर है। हमारे विद्यालय में आस पड़ोस के 4-5 गांव के बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय में पढ़ने आते हैं, जिसके लिए हमने ट्रेडी की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था कर रखी है। हमें अपने विद्यालय को और उच्च श्रेणी में पहुंचाने के लिए हमारे BSA सर श्री लक्ष्मीकांत पांडे जी का हमें भरपूर सहयोग मिलता रहा है। इसके अलावा जो हमारा उद्देश्य है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही ना रहे, बच्चे ड्राइंग में भी आगे हों, बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आगे हों, बच्चे खेल में भी आगे हों, बच्चे जिस भी तरह का कोई भी कंपटीशन अगर स्टेट लेवल से आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आए, हम अपने बच्चों को पूरी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं और हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसमें स्थान प्राप्त करें। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा एक होती है, उसमें भी प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय से बच्चे चयनित होते हैं। जो गत वर्ष भी हमारे विद्यालय से 9 बच्चे चयनित हुए जो जनपद में सर्वाधिक थे। उसमें टॉपर भी हमारे विद्यालय की बच्ची थी एक महक, और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम इसी प्रकार अपने बच्चों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करते रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। और हमारे बच्चे और भी अन्य परीक्षाओं में जैसे श्रेष्ठा परीक्षा है उसमें हमारे बच्चे अभी वर्तमान में 8 बच्चे हमारे पंचशील बालक इंटर कॉलेज और महामाया बालिका इंटर कॉलेज में इस समय कक्षा 11 में अध्ययनरत हैं। और हम लोगों को तो ये है कि हम लोग अध्यापक हैं, कुम्हार की तरह हैं, हमें तो हर वक्त नए नए बर्तनों को तैयार करके आगे बढ़ाना है ताकि ये देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकें। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे टिटोटा विद्यालय के बच्चे पुलिस में भी अभी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो कंपोजिट स्कूल टिटोटा से बच्चे पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चे आर्मी में भी पहुँचे हैं। तो मैं शुक्रिया करूँगा अपने साथियों का, मोस्टली जो हमारे विद्यालय में हमारे साथी हैं, कि वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं विद्यालय। श्री BSA सर के सानिध्य में रहकर हमें बहुत ही लाभ हुआ है और जिससे हमारे यहाँ नामांकन में दिन रात वृद्धि होती रही है।
और आगे भी होती रहेगी। चाहे वो हमारे ABSA सर जो भी यहाँ रहे हों, BSA सर जो वर्तमान में डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे हैं, उनका सहयोग और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सदैव रहता है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने अपने विद्यालय में, शायद जनपद का पहला ऐसा विद्यालय हमारा बनेगा जिसमें हाउस ड्रेस है। जैसे प्राइवेट में एक व्यवस्था होती है कि बच्चे वेडनेसडे को, सैटरडे को हाउस ड्रेस पहन कर आते हैं, तो इसी प्रकार की व्यवस्था जो है वो हमारे विद्यालय में सर के मार्गदर्शन में हमने करवाई। सर ने इसमें हमें बड़ा सपोर्ट किया और सर ने ही इस चीज़ के लिए हमें मार्गदर्शित भी किया कि भाई आप अपने विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था करवाइए। अगर मैं अपने विद्यालय के अचीवमेंट्स की बात करूं तो हमारे विद्यालय के बच्चे मंडल तक, स्टेट तक भी चयनित हुए हैं। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान प्रतियोगिता में 2 बार हमारे बच्चे स्टेट तक पहुँचे हैं। इसी के साथ साथ खेलों में भी हमारे बच्चे मंडल तक पहुँचे हैं। जो भी कंपटीशन जनपद लेवल पे होते हैं, चाहे वो डांस कंपटीशन हो, उसमें भी 2 बार बच्चे हमारे प्रथम आ चुके हैं। स्पेल भी कंपटीशन में हमारे विद्यालय की बच्ची ने जनपद पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चेयर हमारी बच्ची ने एक टैबलेट उसको सर के हाथों पुरस्कृत किया गया था। और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भी बच्चे हमारे हर साल सेलेक्ट होते हैं। श्रेष्ठता परीक्षा में हमारे यहाँ से हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं। आज ये स्कूल जनपद में एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित है और हमारा प्रयास है कि हम इस विद्यालय को और नित नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मैं जनपद के सभी शिक्षकों से अपील करता हूं कि इसको एक मॉडल के रूप में मानें और इसको रेप्लिकेट करें, और साथ ही साथ वहाँ के बच्चों को और वहाँ के टीचर्स को मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही शुभकामना देता हूं और ऐसे ही कार्य करते रहें। मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे जनपद में इस तरह के बहुत सारे विद्यालय उभर के सामने आएं और शिक्षकों को जो है उसके लिए हम लोग अलग से पुरस्कृत करेंगे, जिससे उनको एक नया मान, सम्मान और अभिमान का मौका मिलेगा। धन्यवाद।